हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यस, आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बेटर हो रही है सबकी, और स्पेशली पापा की। अम्मा तो आपको मैंने बताया लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा, अम्मा घर जा चुकी हैं। पापा भी स्लोली ग्रेजुअली बेटर हो रहे हैं, और अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। पापा इस वक्त अपने फिजियो सेशन के लिए गए हैं, तो डॉक्टर से भी बातचीत चल रही है। डॉक्टर भी अपडेट देते रहते हैं क्या है कैसा है, तो चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। स्लाइटली जो उनका हाथ और पैर मूव नहीं हो रहा था, वो काफ़ी कुछ स्टेबल है, बेटर है। बीच में जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है पापा, बहुत हिम्मत वाले हैं। वो खुद भी जब लेटे रहते हैं तो वो अपना, जब क्योंकि डॉक्टर उनको बोल के गए हैं कि आप जितना करोगे उतना जल्दी आप ठीक होगे, तो मतलब उनमें इतनी विल पावर है ना कि वो खुद, जब हम दोनों भी नहीं यहाँ वहाँ देख रहे होते ना, हम उनसे बात नहीं करें, तो वो अकेले में भी टीवी देखते देखते ऐसे हाथ उठाएंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे करके। तो यस, हाँ, तो आवर डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ, हो रहे हैं और चीज़ें बेटर हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला। तो बस डॉक्टर का भी यही कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और बस उनके फिजियो चलेंगे। डॉक्टर चाहते हैं कि एक बार वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीक है उनके हाथ और पैर। तो बोलते हैं एक बार अगर स्लाइटली सा भी वो, थोड़ा सा भी वो खुद से खड़े होने लगे और एक स्टेप अगर लेने लगे, तो उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे। बट हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना उनमें पावर आ जाए इस सेशन के दौरान कि एटलीस्ट वो, उनको बेड से उठने के लिए भी एटलीस्ट सहारे की ज़रूरत ना पड़े। और पापा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, कर लेंगे। आप सबकी दुआएं साथ में हैं, आप सबने बहुत दुआएं की हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, अल्लाह का रहमो करम है। अल्लाह जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। पापा गए हैं फिजियो सेशन के लिए, और अभी वहाँ से आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा है क्या है। एक्चुअली मैं जाता हूँ उनके साथ में, लेकिन आज फर्स्ट डे मैं स्पेशली उनके साथ में नहीं गया हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ की जो सिस्टर्स हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, पापा उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएं। मेरे सामने थोड़ा सा वो, एक होता है ना कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपने माँ बाप के सामने थोड़ा सा और लाड़ करता है, तो पापा भी वैसी सिचुएशन में है, मेरे सामने थोड़ा सा वो लाड़ में आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं हूँ यहीं पर, और डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं। तो बस, और स्पेशल थैंक्स हम करना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू डॉक्टर तुषार, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, जिन्होंने इतने अच्छे से, जब अम्मी को भी फीवर आया था तो अम्मी को भी सारा कंसल्ट करके चीज़ें अच्छी की। अम्मा भी 4-5 दिन एडमिट थी, उनका पूरा ख्याल रख के और अच्छे से सारी चीज़ें करके वो डिस्चार्ज हुई हैं। और उन्होंने ही यहाँ पे रेफ़र किया था। पापा को कोकिलाबेन में है, एंड डॉक्टर वत्सल कोठारी जो पापा को देख रहे हैं, उनके लिए उनको भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ऊपर अल्लाह है, नीचे डॉक्टर्स ही होते हैं जब कोई बीमारी तकलीफ होती है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है जब एक डॉक्टर जो रिलेटिव है, जैसे हम दोनों साथ में रहते हैं, उनको हर एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं। क्योंकि जब हम अपने परिवार वालों को लेके आते हैं तो हम लोग एक हेल्पलेस और एक हल्की सी पैनिक जोन में होते हैं। हमें पैसिफाई सिर्फ डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन कर सकती है। तो वो चीज़ डॉक्टर तुषार में तो बहुत 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 ज़्यादा है। डॉक्टर तुषार तो एकदम वो जादू की जप्पी वाले जो थ्योरी है ना, वो टाइप के डॉक्टर हैं। उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। सो ही इज़ सुपरबली फैब्यूलस। एंड डॉक्टर वत्सल कोठारी ने भी इस बार हर एक चीज़ शोएब को वो बताते रहे। जब पहले शोएब आईसीयू में आते थे, और अभी तो खैर हम दोनों यहाँ हैं, तो वो जब भी आते हैं वो डिटेल में हर एक चीज़ हमें समझाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, तो बस ये है एक छोटा सा अपडेट कि चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही हैं, पापा बेटर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, अगर ऐसी सब रहा और आप सबकी दुआएं रहीं, तो इंशाल्लाह पापा बहुत जल्द घर पे होंगे। और गाइस, सच में दिल से शुक्रिया आप सबका, हर एक उस शख्स का जिसने एक बार भी पापा के लिए दुआ की है, या सिर्फ एक मन से निकला भी है कि पापा ठीक हो जाए, उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर रखे, हमेशा खुश रखे, आपको, आपकी ज़िंदगी, आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब सच में एक कहने वाली बातें होती हैं कभी कभी एक्सटेंडेड फैमिली, लेकिन जिस तरह का जेस्चर इन दिनों में आप सबने दिखाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस, और मैं जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ज़्यादा आपको पता है कि मैं यहाँ पे, हालांकि मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं आप सबको दिखा सकूँ, पल पल की खबर दे सकूँ, पापा कैसे हैं क्या नहीं है, हम लोग किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं हमारी। शुक्र है कि 2 लोग हैं हम लोग साथ में, और वरना फिर एक पॉइंट पे क्या होता है कि पापा, जैसे मैंने बोला, स्लाइटली वीक है अभी, जब वो कवर्ट लेते हैं तो उनको ब्लैंकेट डालना, फिर ब्लैंकेट उनका निकल जाता है, कभी उठ जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग, कभी मैं जागता हूँ, फिर मैं 1-2 घंटे की नींद लेता हूँ, तो फिर ये बैठती है, फिर ये जागती है, और इसने भी बहुत ज़्यादा
साथ दिया है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? नहीं, फिर भी एक होता है ना कि यार, तभी कहते हैं ना कि आपकी वाइफ जो होती है, मतलब वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। घर को बनाना, कुछ लोग घर को मतलब नहीं लेके साथ में चल पाते हैं, तो दिल से शुक्रिया। अभी रो मत तुम, इंशाल्लाह बस बहुत जल्दी हम पापा को घर लेके जाएंगे। पिछले 3-4 दिन नहीं, पिछले ये एक पिछला हफ्ता हफ्ता जो है वो बहुत सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था। तो बस यही ख्वाहिश थी कि सब लोग ठीक होके घर जाएं, और अभी पापा हर दिन के साथ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो बहुत सुकून मिल रहा है उनको देख के। और अम्मा वहाँ से रोज़ नई नई फरमाइश करती हैं, कल उनको कलाकंद खानी थी, आज उनको गुलाब जामुन खाना है। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, सच में बहुत ज़्यादा एक सुकून मिल रहा है। पता है लाइफ में हमेशा ये बोलता रहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी फेम कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, पर ये चीज़ जो आपको सुकून देती है ना, कि आप मतलब आज मैं सच में खुद को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ, हम दोनों स्पेशली, कि आज हम अपने पेरेंट्स की अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने रिश्तेदारों की खिदमत कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम ये कर पा रहे हैं, मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम जब उन्हें खाना खिलाते हैं हाथ से, तो मुझे सिर्फ वो बचपन वाले दिन याद आते हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे, तो कैसे वो हमें बिठा के पूरा टॉवल वॉवल लगा के खाना खिलाना, हर चीज़। तो यस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा है कि हम वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, और ये हर एक को नसीब नहीं होती हैं सच में। सब जो भी यंग कपल्स हैं, सब को बोलना चाहूँ कि गाइज, नथिंग अबव योर पेरेंट्स। आपके इन लॉज को आपकी ज़रूरत पड़े या आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत पड़े, एक ही बात है, उनमें कोई, मैं तो कहती हूँ कि किसी और भी बुजुर्ग अगर कोई आपके आसपास जान पहचान के अगर उनको भी आपकी ज़रूरत पड़े, तो भी ये मत सोचिए कि वो आपके कौन लगते हैं, बस उन्हें आपकी ज़रूरत है। बस हमेशा ये समझिए, बस जब कभी भी आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि लाइक दैट। अच्छा, ओके, हाँ, ये एक चीज़ आप लोगों को शुभ के बारे में बताना चाहूँगी। उस वक्त ना मेरे हाथ में शायद मेरा फ़ोन था नहीं, बट आई सो विश्ड मेरे पास फ़ोन होता और मैं उस मोमेंट को कैप्चर कर पाती। हम लोग बाहर रुके थे, हम एडवांस हॉस्पिटल के बाहर रुके थे, अम्मा वाले हॉस्पिटल में हम सब बाहर बैठे थे, हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे। उस दिन अम्मा का डिस्चार्ज होना था। एक बहुत बुजुर्ग अंकल को एक बेचारा अकेला इंसान स्ट्रेचर पे लेके आ रहा था, एंड उसका व्हील अटक गया, तो वो अंकल बेचारे थोड़े ऐसे हो गए। तो मैं बैठी थी, मैंने ऐसे किया, मेरे ऐसे करने तक शोएब हैड ऑलरेडी रीच्ड टू दैट अंकल, और उन्होंने वो उठवाया स्ट्रेचर, और जब तक वो अंकल एम्बुलेंस में कंफर्टेबली बैठ नहीं गए, शोएब ने छोड़ा नहीं। एंड दैट अंकल वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही बैठे हुए थे, पता नहीं क्या बीमारी होगी, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा ना, शोएब भाग के शोएब की तरफ देखा, और वो इतनी प्यारी स्माइल करके ना उन्होंने वो जस्ट एक ऐसा जेस्चर किया, दैट वाज सो स्वीट। मतलब ट्रस्ट मी गाइज, आप जिंदगी में कुछ भी कमा लो, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, ये जो एक छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था उस पॉइंट पे। तो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी में कमाना बहुत जरूरी है, और सुकून आपको इन चीज़ों से ही मिलता है। आपको आज की दुनिया, आज की भागदौड़ ऐसी है ना कि आप सच में अपने आप को तो भूलते ही हो, आप साथ में साथ अपने फैमिली को भी भूल जाते हो। और वो बात फैक्ट वो होता है कि हम हर रोज सोचते हैं कि यार हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इतना आगे जाना है, हमें ये कमाना है, हमें वो कमाना है, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी फैमिली को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, और जितना हो सके अपने पेरेंट्स की मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको प्यार कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनको खुश रखिए, करने की कोशिश कीजिए। अगर दुनिया में सुकून पाना है तो इससे बड़ा सुकून कोई और नहीं है। आई होप आप सब इस चीज़ पे अमल करेंगे, और फिर से आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। यस, अल्लाह है ऊपर, लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, दुआ में बहुत ताकत होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग भी दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफा दे, उन सबकी परेशानियों को दूर करे। और बस ये एक छोटा सा अपडेट था अभी, और 2-4 क्लिप मैं आपको यहाँ पे इसके बाद मैं लगा दूंगा, जहाँ पे आप देख सकें पापा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़्यादा मैंने नहीं किया है, तो बस ये आप देखिए, और फिर और आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट देता रहूँगा जैसा भी होगा, ठीक है। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्ज़ी है वो करिए, और पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। और उनकी मतलब उनसे आगे कुछ नहीं है, पैसा दौलत करियर भी नहीं है, मैं नहीं मानता उनके आगे, वो हैं तो सब कुछ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है गाइस। अल्लाह हाफिज़।
ठीक है, ठीक है, साथ करता हूँ। ये सारी जो क्लिप हैं ये मैंने फर्स्ट डे जब पापा आईसीयू से शिफ्ट हुए थे मैंने तब शूट की थी, ताकि एक मैं छोटी सी झलक आप सबको दिखा सकूं पापा के लिए। आप सब दुआ कीजिएगा कि पापा जल्दी घर पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज़।